हाय, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, जो आपकी सांसों को बढ़ा देगी, जो आपकी खून की रवानगी बढ़ा देगी, जो आपका दिल दहला देगी। ऐसी ही एक कहानी है एक बहुत बड़े शहर में एक बने कदीम पुराने होटल की कहानी। जो होटल बहुत मशहूर था इस मामले में कि वहाँ जो जाता है कभी वापस नहीं आता। कुछ दोस्त बड़ा हैरत अंगेज थे इस बात को सुन के और कहने लगे, चलो हम भी चलते हैं, देखते हैं क्या सच है और क्या झूठ। वो पहुंचे उस होटल में, बाहर से देख के घबरा गए। बोले, ये तो होटल बाहर से ही दिखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है। दूसरा दोस्त बोला, अरे पागल, कुछ नहीं होता, दिखने से क्या होता है, पुराना है, चलते हैं अंदर। वो लोग सब अंदर आ गए। अचानक दरवाज़ा खोलते हैं, बिल्कुल सन्नाटा था, कोई नहीं था वहाँ। अंदर बढ़े, पीछे से दरवाज़ा धाड़ बंद हो गया खुद ब खुद। वो घबरा गए। एक दोस्त बोला आसरा देते हुए, हाँ हाँ कुछ नहीं होता, हवा से बंद हुआ है, हवा बहुत तेज़ है। फिर अचानक ऐसी हवाएं चली कि वो सब सर्दी से कांपने लगे। गर्मियों के मौसम में इतनी सर्दी कैसे हो गई? वो बोला शायद एसी चल रहे होंगे। दूसरा बोला, लेकिन यहाँ तो लाइट ही नहीं है, एसी कैसे चल रहे होंगे? तीसरा बोला, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं बाकी जो लोग कहते हैं वो सच तो नहीं। अचानक किसी के चलने की आवाज़ आई। वो सब घबरा गए कि यहाँ तो कोई नहीं था, इतना सन्नाटा था, कौन आ गया अचानक? फिर एक ने हिम्मत करके आवाज़ मारी और पूछा, कौन है वहाँ? अचानक वहाँ से एक आदमी बड़े ही अजीब लिबास में आया। बोला, मैं इस होटल का केयर टेकर हूँ, कौन हो तुम लोग, क्या करने आए हो? उन्होंने कहा, हम यहाँ रुकने आए हैं, हमें कमरा चाहिए। वो हंस के बोला, ठीक है, मैं आपको ये कमरा देता हूँ, जिस कमरे का नंबर है 309। वो बोले, पूरा होटल खाली है, फिर 309 क्यों दिया इसने? दूसरा दोस्त बोला, अरे कुछ नहीं होता, हो सकता है वो कमरा इनका बेस्ट कमरा। बोले, चलो चलते हैं। वो चलने लगे। फर्स्ट फ्लोर पे सब सन्नाटा था, सेकंड पे भी सन्नाटा था, थर्ड पर आते ही एक अजीब सा खौफ था। सारे कमरे गंदे थे, लेकिन एक वो कमरा जो चमक रहा था, जिसका नंबर था 309। उस कमरे को देख के एक अजीब सी बेचैनी थी, डर था दिल में। वो कमरे का दरवाज़ा जैसे ही खुला, सामने एक चिराग जल रहा था, एक ठंडी हवा थी, सारी खिड़कियाँ बंद होने के बावजूद एक अजीब सी सर्दी थी वहाँ, सन्नाटा था वहाँ। वो सब डरते डरते कमरे में आए और अचानक दरवाज़ा ठाक खुद ब खुद बंद हो गया। वो घबरा गए। तो एक दोस्त सबको तसल्ली देते हुए बोला, नहीं नहीं, हवा होगी, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। फिर अचानक बाहर से दरवाजे को दस्तक आती है, ठक ठक ठक। वो सब डर गए। वो बोले, कौन हो सकता है? एक दोस्त बोला, अरे वही होगा जो नीचे मिला था। फिर अचानक आवाज़ आती, ठक ठक ठक। वो सब घबरा गए। बोले, कौन? वो बोला, रूम सर्विस। वो बोला, अरे पागल, तुम तो वैसे ही डर रहे थे, ये तो रूम सर्विस वाला है। वो आहिस्ता आहिस्ता गया और दरवाज़ा खोला। अचानक खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया और वो कांपने लगा। देखा तो सामने कोई भी नहीं था। अचानक वो सब घबरा गए। बोले, ये शायद यही आदमी सबको डराता होगा। फिर वो अंदर बंद करके दरवाज़ा गए, अंदर बैठ गए। फिर रात हो गई। वो सब सोने के लिए तैयार थे। सब एक एक करके सो गए। अचानक एक दोस्त को आवाज़ आई आहिस्ता से, अहमद अहमद। वो घबरा के उठा। उसने कहा, यार तू
क्यों मुझे आवाज़ें मार रहा है? सोने देना मुझे। फिर से 2 सेकंड के बाद आवाज़ आई, वो घबरा कर उठा। उसने देखा चारों तरफ अंधेरा था, सारे दोस्त सो रहे थे। सामने ही एक सोफे पर एक साया था। उसने कहा शायद उसका दोस्त वहाँ बैठा है। उसने कहा तू अभी तक नहीं सोया? कोई जवाब नहीं आया। फिर वो उठ के आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब जाने लगा। फिर अचानक एक आवाज़ आई पीछे से, अहमद। वो पीछे मुड़ा और अचानक से उसको झटका लगा और वो गिर गया। दूसरे दोस्त अचानक से उठे, बोले क्या हुआ क्या हुआ? देखा तो ज़मीन पे पड़ा था। उसको उठाया, अहमद आंखें खोलो, अहमद आंखें खोलो। अहमद आंखें ही नहीं खोल रहा था। अचानक अहमद चीखें मारता हुआ उठा, बचाओ बचाओ बचाओ। वो बोले क्या हो गया है अहमद तुझे? बोला यहाँ कोई था, सामने कोई बैठा था वहाँ। वो बोले कोई नहीं है वहाँ, देखो लाइट ऑन करके देख, कोई नहीं है वहाँ। वो बोला नहीं, मैंने यहाँ बैठा हुआ किसी को देखा है। वो बोले अच्छा ऐसा हो सकता है, ये तो बहुत डर गया है, तेरा वहम है ये। फिर अचानक से उन सबको आवाज़ आई बाहर से, किसी के चलने की, ठक 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 आवाज़ आई। वो बहुत घबरा गए, कमरे में बहुत डर गए, बैठे रहे, इंतज़ार करने लगे कि कब सुबह होगी। लेकिन फिर वो एक दोस्त बोला चलो बाहर चल के देखते हैं कौन है बाहर। अचानक से दरवाज़ा खुद ब खुद धाड़ खुल गया। वो सब और घबरा गए, चीखने लगे, सारे भागने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ, हमें कोई बचाए, हम मर जाएंगे। अचानक से वहाँ से वही आदमी जो इन्हें पहले मिला था वहाँ आया। बोला कोई नहीं है वहाँ, सिर्फ तुम्हारा डर है, डरो मत, कुछ नहीं होगा। फिर वो सब बोले हम डर गए, हम घर चलते हैं वापस। जब वो घर जाने के लिए नीचे उतरने लगे तो अचानक देखा दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। दरवाज़ा कोशिश की खोलने की तो अचानक लाइटें ऑन ऑफ होने लगी। वो बहुत घबरा गए, पढ़ने लगे अल्लाह अकबर आयतुल कुर्सी। मजबूरन वो वापस अपने रूम में चले गए और बंद करके बैठ गए। अचानक देखते हैं बाथरूम के पास एक ऊंची शख्सियत खड़ी है, लेकिन चिराग की रोशनी ने इसका साया नहीं डाला। इसकी आवाज़ नरम थी, तकरीबन प्यार भरी। तुम हमेशा लूटते हो, तब भी जब तुम्हें याद न हो। आरा जम गई, मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया हूँ। हाँ मेरे पास है वो मुस्कुराया, तुम मेरे पसंदीदा मेहमान हो, आओ मेरे पास। वो डर गए, वो बोले ये कौन है? वो करीब एक बार दोस्त करीब चला गया, वो पीछे हट गए, यहाँ तक कि वो दीवार से टकराई। आप मेरी मदद करते थे, इसने जारी रखा, तुम्हें याद है यहाँ लोग कैसे गायब हुए? इसकी सांस कांप रही थी। हाँ वो अंदर झुका, तुम इन्हें मेरे पास लाए, तुम इन्हें मेरे पास लाए। कमरा धड़कन लग रहा था, दीवारों की सांसें लेना की आवाज़ें आ रही थी। आदमी ने इसके लड़कते हाथों में एक पुराना अखबार का टुकड़ा रखा और अचानक गायब हो गया। वो सब घबरा गए, सबकी धड़कन बहुत तेज थी। वो अखबार की तरफ ही देख रहे थे। अचानक वहाँ से दरवाजे की आवाज़ आई, धड़ 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 धड़। वो बोले कौन है वहाँ, कौन है वहाँ? फिर वो सारे कहने लगे हम यहाँ नहीं रुक सकते, यहाँ कोई है, हम नहीं बचेंगे, हम मर जाएंगे। वो सब पूरी कोशिश में लगे, पूरी कोशिशों में लग गए कि हम यहाँ से निकल के ही रहेंगे। अचानक
वही लंबा साया उनको रास्ता दिखाने लगा। क्या आओ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा यहाँ से। वो सब उसके साथ चलती है। बहुत घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हो सकता है यह हमें बचा ले। उसके पीछे चलते गए, चलते गए, चलते गए। अचानक एक बहुत बड़ा कमरा आया, जिसके चारों तरफ चिराग थे। काले लिबास में लोग बैठे थे। वो घबरा गए, बोलने लगे कौन है ये लोग। कपकपी आवाज में एक दोस्त बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ये सब भी कोई आत्माएं तो नहीं है। वो सब बोले डरो नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं और हमारे साथ ये भी तो है। वो अचानक से उनको एक ला कर देता है सिल्वर का बाउल। वो सब बोले ये सिल्वर के बाउल क्यों दे रहा है। एक और काले लिबास में आदमी आता है, जिसका सर से पांव तक काला लिबास होता है। उसकी ना आंखें दिख रही थी, ना सर दिख रहा था, ना पांव दिख रहे थे। वो सब घबरा गए, बोले हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। वो बोला पी लो इसको, ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। वो सब घबराए हुए थे, यकीन करना नहीं चाहते थे। उनमें से एक लड़की ने हाथ से लिया और पी लिया, और अचानक वो जमीन पर गिर पड़ी। और चंद ही लम्हों में उनके कुछ बोलने से पहले उसका भी लिबास काला हो गया। वो ऊपर से नीचे तक काली हो गई, और वो भी उन्हीं के साथ वहां बैठकर कुछ पढ़ने लगी, हिलने लगी। वो सारे चीखें मारते भागे वहां से कि हमें कोई बचाए, हमें कोई बचाए। अचानक एक दरवाजे के आगे खड़ी हुई एक दोस्त, वो बोली कोई है इस कमरे में जो हमारी मदद कर दे, कोई है। सब अलग अलग हो गए थे। अचानक उसने दरवाजा खोला तो वहां से एक रोशनी आई। उसने उसे कहा आ जाओ अंदर, मैं तुम्हें बचाऊंगा, अंदर आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। वो अचानक उसकी तरफ बढ़ने लगी। एक दोस्त आया, उसने उसको हाथ से पकड़ा और कहा ये सब जला हुआ है, कुछ नहीं है, चलो यहाँ से, हमें यहाँ से निकलना है। वो दोस्त आए तो 10 थे, रह गए 3। सबके सब आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगे। वो सब बहुत डर चुके थे। उन तीनों ने ये फैसला कर लिया था हम कुछ भी करके यहाँ से निकल लेंगे। अचानक वो आदमी जो हम इन्हें आते ही मिला था वो आया, बोला क्या हुआ है, बाकी दोस्त कहाँ हैं। बोले वो सब मारे गए, गुम हो गए, कहीं नहीं है। वो सांसें कांप रही थी। बोला चलो मैं तुम लोगों को यहाँ से निकालता हूँ। बोले तुम्हारी गलती है, तुमने हमें ये कमरा दिया 309, हमें वापस जाना है, हमें नहीं रहना। उसने उन सब की मदद की। उन सब के गले में, तीनों के गले में एक माला डाली, एक ताबीज डाला और कहा चलो मेरे साथ। अचानक दरवाजा खुल के एक रोशनी आई और वो सब उसके पीछे चल दिए। और देखा तो वो बाहर आ चुके थे, और पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ एक मैदान था, एक खाली मैदान जहाँ पर कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि एक छोटा घर भी नहीं। वो बहुत घबराए हुए थे। वो वहाँ से भागे, भागते भागते बड़ी मुश्किल से घर पहुँचे और सोच रहे थे कि बाकी दोस्त कहाँ गए, क्या करेंगे अब हम। वो एक दूसरे को कॉलें मिलाने लगे बाकी दोस्तों को, लेकिन किसी का फ़ोन नहीं अवेलेबल था। वो नंबर ही मौजूद नहीं था उस मुल्क में, वो नंबर ही नहीं था, वो नंबर किसी के पास नहीं था, किसी शख्स के पास नहीं था। वो समझ गए कि ये कुछ और ही मामला था। वो सब तौबा करने लगे, बहुत डर चुके थे। उन्होंने कहा अब हम कभी नहीं जाएंगे ऐसी किसी जगह पे, अब हम कभी ऐसी कोशिश नहीं करेंगे।
वो खौफ, वो डर उनके दिल में बैठ गया। वो जिंदगी भर वो डर ये दिमाग में, दिल में रखेंगे। जब अंधेरा होता उनकी रूह कांप जाती, जब सुबह होती तो उनको सुकून आता। इसी तरह कई महीने गुजर गए। उनकी एक दोस्त पागल हो गई डर से। उसके दिल में इतना डर बैठ गया कि वो बर्दाश्त न कर सकी। वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। इसीलिए उन लोगों ने एक स्टोरी बना के लोगों तक पहुंचाई कि कोई भी ऐसे किसी होटल में ना जाए, और उस होटल में चला जाए तो ना जाए तो कमरा नंबर 309 में, क्योंकि वो कमरा है एक तूफान जो आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर देगा। ये बात हमेशा याद रखें। किसी भी ऐसी पुरानी जगह पे मज़े के लिए मत जाएं, क्योंकि वो मज़ा आपकी ज़िंदगी ले सकता है। आपके साथ के दोस्तों की ज़िंदगी, फैमिली की ज़िंदगी ले सकता है। आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। कोई भी जगह ज़रूरी नहीं है दिखने में हॉरर नहीं है तो वहाँ पर कुछ है नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं। हर चीज़ है इस दुनिया में। भूत हैं, जिन्नात हैं, चुड़ैलें हैं, डायने हैं, हर मखलूक है, लेकिन उनकी एक जगह है। कुछ ऐसी हैं जो आपको नुकसान इतना पहुंचाएंगी कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, और कुछ ऐसी हैं जो आपकी सांसें रोक देंगी। आप उनको देखते ही मर जाएंगे। वहाँ आपकी आंखें वहीं पर अटक जाएंगी। इसीलिए संभल कर रहिए और इंतज़ार करते रहिए मेरी दूसरी कहानी का, जो कि आपके लिए मैं बहुत ही एक ज़बरदस्ती कहानी लाऊंगी। शेयर करना मत भूलें। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरी दूसरी कहानी का वेट करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। कोशिश सब पूरी की है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी मदद ज़रूर करेंगे। अगर आप लोगों के दिमाग में कोई कहानी है, किसी टाइप की कहानी जो आप सुनना चाहते हैं मेरी ज़ुबानी, तो मुझे रिकमेंड करें। मैं वो कहानी आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। ज़रूर मुझे सपोर्ट करें। लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलें। थैंक यू।